नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद हादसे पर बात करने जा रहे हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का क्रैश हुआ। हमारे पास इस घटना से जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे मिलकर समझने की कि आखिर हुआ क्या था और इसके क्या मायने हैं। जी, ये वाकई एक गंभीर घटना है जिस पर बात करना जरूरी है। तो ये फ्लाइट थी AI 171, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। हाँ, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था ये। और ये विमान मतलब नया ही था, 2014 में एयर इंडिया को मिला था। जी बिल्कुल। ये 19 जून 2025 की दोपहर करीब 1:45 बजे 1:38 PM पर उड़ा और बस टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद हाँ, मेगानी नगर में वो जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके हॉस्टल बॉक्स से जा टकराया। तो कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाया था ये? रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्किल से 625 फीट तक। सिर्फ 625 फीट? हाँ, और फिर अजीब बात यह है कि विमान की नाक ऊपर उठी हुई थी और उसी हालत में वो नीचे गिरने लगा। नाक ऊपर थी और नीचे आ रहा था, ये तो स्टॉल जैसा लगता है। जी, ये स्टॉल की तरफ इशारा कर सकता है, मतलब विमान ने शायद लिफ्ट खो दी थी, लेकिन पक्के तौर पर कहना भी मुश्किल है। और एक मेडे कॉल भी की गई थी, इमरजेंसी सिग्नल। हाँ, एक मेडे कॉल आई थी जो करीब 30 से 50 सेकंड तक चली और उसके फौरन बाद ही यह हादसा हो गया। हॉस्टल की इमारत से टक्कर और फिर जबरदस्त आग और धमाके हुए होंगे। बिल्कुल, तस्वीरें और रिपोर्ट्स बहुत भयानक थीं। और हताहतों का आंकड़ा वो तो दिल दहला देने वाला है। विमान में 242 लोग थे। हाँ, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और उनमें से सिर्फ एक यात्री बच पाया। जी, ये एक तरह का चमत्कार ही कह सकते हैं। सीट 11A पर बैठे थे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक, वो बच गए। बाकी 241 लोगों की दुखद मौत हो गई। अरे बाप रे। और जमीन पर भी तो? हाँ, जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। हॉस्टल और आसपास की इमारतों में कम से कम 39 लोगों की जानें गईं और करीब 60 लोग घायल हुए। तो कुल मिलाकर 241 विमान में और 39 जमीन पर। ये तो 280 से ज्यादा मौतें हो गईं। जी, 280 से ज्यादा। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, वो भी इसी विमान में थे। हाँ, उनके बारे में भी खबर आई थी, उनका भी दुखद निधन हो गया। उनकी पहचान फिर डेंटल रिकॉर्ड से करनी पड़ी। ये पिछली एक दशक में भारत की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना है ना? बिल्कुल, 10 साल से भी ज्यादा समय में इतनी घातक दुर्घटना नहीं हुई थी। और ये भी अहम है कि ये बोइंग 787 का दुनिया में पहला घातक हादसा था। 787 ड्रीमलाइनर का पहला फेटल क्रैश। जी, और जमीन पर इतनी कैजुअलिटीज होना, ये भी इस हादसे की गंभीरता को बहुत बढ़ा देता है। सवाल उठते हैं एयरपोर्ट के आसपास के कंस्ट्रक्शन और सुरक्षा नियमों पर। सही बात है। अच्छा, अब जांच की बात करते हैं। क्या कुछ पता चला है? ब्लैक बॉक्स मिले? हाँ, ये अच्छी खबर है कि दोनों ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं। अच्छा, लेकिन दिक्कत ये है कि आग की वजह से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। ओ, तो फिर डेटा रिकवर हो पाएगा? कोशिश की जाएगी, इसीलिए उन्हें विश्लेषण के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। अमेरिका क्यों? क्योंकि वहाँ NTSB और यहाँ UK की AIIB, उनके पास ऐसी डैमेज्ड डिवाइसेस से डेटा निकालने की बेहतर तकनीक और अनुभव है। तो मतलब भारत की AIIB जांच लीड कर रही है, लेकिन मदद अमेरिका और UK से ली जा रही है। जी हाँ, भारत की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मुख्य जांच एजेंसी है और NTSB, UK AIIB और साथ में अमेरिका की FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन भी सहायता कर रही है। जांच का फोकस किन चीजों पर है अभी? मतलब क्या थियरीज हैं? अभी मुख्य रूप से कुछ चीजें देखी जा रही हैं। एक, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे? दोनों इंजन एक साथ, ये तो बहुत ही रेयर होता है ना? हाँ, बहुत रेयर, इसीलिए ये एंगल अहम है। दूसरा, विमान के फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की पोजीशन क्या थी टक्कर के समय? इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि विमान उड़ान के किस फेज में था। क्या पायलट टेक ऑफ के बाद नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो कर पा रहे थे या कोई दिक्कत थी? और तीसरा RAT यानी रैम एयर टर्बाइन, क्या वो एक्टिवेट हुआ था? रैट, ये क्या होता है? ये एक छोटा इमरजेंसी पावर जनरेटर होता है। अगर मेन इंजन या पावर सप्लाई फेल हो जाए तो ये हवा के दबाव से थोड़ी बिजली बनाता है ताकि कुछ जरूरी सिस्टम चल के रहें। अच्छा, एक तरह का बैकअप। बिल्कुल, तो उसका एक्टिवेट होना या ना होना इंजन फेलियर की थियरी के बारे में कुछ बता सकता है। समझ गए।
हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू हुए होंगे। हाँ बिल्कुल, 70 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लेकिन आग बहुत भीषण थी, है ना, फ्यूल की वजह से। जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बताया कि विमान में करीब 1.25 लाख लीटर फ्यूल था। 1.25 लाख लीटर? हाँ, तो इतनी बड़ी आग पर काबू पाना और फिर रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था। पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग अभी भी चल रही है। इस भयानक हादसे के बाद क्या कोई कदम उठाए गए हैं या सबक सीखा गया है? एक जरूरी डेवलपमेंट हुई है। डीजीसीए, जो हमारे सिविल एविएशन रेगुलेटर है, इन नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। ये तो सीधा इस हादसे से जुड़ा लगता है। हाँ, क्योंकि यहाँ विमान एक हॉस्टल बिल्डिंग से टकराया, तो ये एयरपोर्ट के आसपास के सेफ्टी जोन पर फिर से ध्यान खींचता है। और जांच की रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? शुरुआती फाइंडिंग्स शायद अगले 2 से 4 हफ्तों में आ जाएं, लेकिन पूरी फाइनल रिपोर्ट आने में 6 से 12 महीने लग सकते हैं। तो आज हमने एयर इंडिया AI 171 क्रैश के कई जरूरी पहलुओं पर नजर डाली। हाँ। हादसा कैसे हुआ, कितने लोगों की जाने गई, वो एकमात्र सर्वाइवर की कहानी जो अंतर्राष्ट्रीय जांच चल रही है, और इसके बाद रेगुलेशंस में जो बदलाव आ सकते हैं। जी, ये सारी बातें बहुत अहम हैं। ये वाकई एक बहुत ही दुखद घटना थी जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शहर एयरपोर्ट्स के कितने करीब बढ़ते जा रहे हैं। वो जो सेफ्टी जोन चाहिए उड़ान सुरक्षा के लिए और जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बीच एक सही संतुलन बनाना कितना जरूरी है। हाँ, ये संतुलन कैसे बने ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके, ये एक बड़ा सवाल है। जी, एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है।